बॉय की प्रॉब्लम है कि बहुत सी गर्ल्स से इंटरेक्शन है, बट ये समझ नहीं आ रहा है कि एज ए लाइफ पार्टनर किसको चूज करूं, कि ऐसी कौन सी लड़की होगी जो हमेशा सिंसियर रहे मेरे साथ, मेरी लाइफ की हर अच्छी बुरी सिचुएशन में लॉयल और सिंसियर रहे। हाँ तो यार, सबसे पहले ना गर्ल्स को इस घटिया नज़र से देखना बंद करो कि उन्हें पैसा चाहिए सिर्फ, और तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हें इसलिए सिंसियरिटी नहीं मिल सकती है एक लड़की से। देखो, अगर यही बात है ना, तो यार तुम्हें भी तो हमेशा खूबसूरत लड़की से प्यार होता है। अबे यार, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जी तुम्हें काले पीले कलर की लड़की से मोहब्बत हो गई हो। तुम्हें वहाँ मोहब्बत इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो काली है। और सेम इसी तरह लड़की को भी फाइनेंशियल स्टेबल और खूबसूरत लड़का चाहिए अपनी लाइफ में। तो अगर लड़की को अपना लाइफ पार्टनर पैसे वाला चाहिए तो तुम्हें वहाँ प्रॉब्लम है। देन तुम टैग लगा देते हो उस पे कि ये गोल्ड डिगर है। अब अगर तुम्हारी ये सोच बदल गई हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि कोई लड़की ऐसी है कि जिसे सिर्फ मैं चाहिए हूँ, जिसे सिर्फ मुझसे मोहब्बत हो, मेरे अमीर गरीब होने से फर्क ना पड़े जिसे। तो सिंपल सी दो टुक बात है यार, दुनिया भरी पड़ी है ऐसी गर्ल्स से जिसको सिर्फ तुमसे मोहब्बत हो गई, तुम्हारे पैसे से नहीं। सिवाय कुछ टाइप की गर्ल्स है, बस यहाँ पे थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है जो कि तुम नहीं कर रहे अब तक। अबे यार, थोड़े से डिमांडिंग बनो, ऐसे नहीं बनोगे इसकी आइज प्यारी हैं तो अब मेरी अगली जिंदगी इसके नाम। यार ऐसे करोगे तो दिल टूटेगा ना तुम्हारा एट द एंड। क्योंकि ब्यूटीफुल आइज वाली लड़की अगर इस टाइप की गर्ल्स में से कोई एक हुई तो तुम्हारी मोहब्बत के उधर लग जाएंगे। इसलिए आप जरा गौर से सुनना मेरी बात को कि इन टाइप्स में ऐसी कौन सी गर्ल्स की बात कर रहा हूँ जिनसे तुम्हें बच के रहना चाहिए और अपनी फीलिंग्स नहीं सौंप देनी उनको। अब उसकी फर्स्ट टाइप ये है कि पापा की परी। कि ये जो प्रीशियस डॉल, ये जो पापा की प्रिंसेस लड़कियां होती हैं ना, ये बेसिकली दिखने में बहुत प्यारी होती हैं और तुम उस खूबसूरती के चक्कर में अपनी फीलिंग्स पकड़ा देते हो उनको। अब इनका क्या होता है ना, इनको इनकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, लाइक तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम डिसेंट हो, और मम्मी डैडी होने की वजह से ना इनकी लाइफ में इनको बहुत लाड और प्यार मिला होता है। अब देखो, सबसे पहले मेरी बात को क्लियर कर लो अपने माइंड में। सुनो, इशू पापा की परी में नहीं है, इशू इस बात में है कि जो बात मैं अब बोलने लगा हूँ। यार उस लड़की को ना लाइफ में हर इंसान से प्यार और अटेंशन मिली है। उसने अगर किसी को अटेंशन नहीं भी दी ना तो तब भी उसे अटेंशन मिली है सबसे। अब इस वजह से उस लड़की में एक अजीब सी सोच आ जाती है कि उसकी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी खुशी इंपॉर्टेंट है बस। बिकॉज उसे कंप्रोमाइज करने की आदत नहीं है। यार वो अपनी प्रॉब्लम को बैठ के तुम्हारे सामने घंटों बताती रहेगी, मुझे ये इशू है, मुझे ये इशू है, बट तुम जब बताओगे ना कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, उसने सुननी ही नहीं तुम्हारी बात। अबे यार, तुम किसी और प्लेनेट से तो हो नहीं, तुम भी तो इसी दुनिया से हो ना। तो मतलब उसकी खुशी, उसकी प्रॉब्लम को अटेंशन और इम्पोर्टेंस चाहिए, बट तुम्हारी खुशी किस में है ये वो सुनने को तैयार ही नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो तैयार ही नहीं। तो बॉय, ऐसी पापा की परी लड़कियों से दूर रहना चाहिए तुम्हें। यहाँ से तुम्हें कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। हाँ, अगर तुम्हारी नजर उसकी खूबसूरती पे है तो उसके प्यार का पट्टा अपने गले में डाल के ना कुत्ते बन के घूमते रहो उसके पीछे। हाँ, अगर तुम्हें बादशाही सीन चाहिए कि तुम्हारी बंदी तुम्हारी क्वीन हो और तुम उसके किंग होने चाहिए हो, जो तुम्हें भी समझे, जो तुम्हें इंपॉर्टेंस दे यार, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी समझे, जिससे तुम हर बात शेयर कर सको, तो बॉय अगर ये चाहिए ना तो इस पापा की परी से नहीं मिलना ये सब तुम्हें, ठीक है ना। इसलिए हट जाओ वहां से, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। अब सेकंड टाइप ये है ब्रेकअप गर्ल। अब इस गर्ल का क्या सीन होता है कि इनका एक बीएफ होता है, वो इनको छोड़ जाता है। अब इसको कंधा चाहिए होता है अपनी लाइफ में। अब सुनो, तुम हो लड़के, तुमने तो उठा रखा है ठेका कंधा बनने का। अब यार होता ये है कि तुम इस चक्कर में कंधा बनते हो कि शायद अपना कोई सीन बन जाए, और सीन बन भी जाता है, लेकिन बहुत सी गर्ल्स अपने पास्ट के इमोशंस में फंस के रह जाती हैं। वो आपको उससे कंपेयर करती हैं और कभी भी वैसा यकीन नहीं करती हैं तुम्हारे ऊपर, और उनको तुमसे भी एक डर सा रहता है कि तुम भी छोड़ दोगे उन्हें। अब तुम्हें बस दिन रात यही इशू रहेगा वहाँ पे कि इसे ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों नहीं है मुझ पे। अबे यार, जिस रिलेशनशिप में ब्लाइंड ट्रस्ट ही नहीं है तो उस रिलेशनशिप में रहने का मजा ही क्या है। और तुम इसी गुस्से में खुश नहीं रह पाओगे उसके साथ, उधर बस कंधे बन के ही रह जाओगे यार तुम। अब किसी सैड लड़की की हेल्प करना, उसे मूव ऑन करा देना, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन इस पर्पस के लिए हेल्प करना कि कल को इसके साथ मेरा सीन सेट हो जाए, कि कल को इसको मैं अपनी बंदी बना लूंगा, ये बुरी बात है। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है कि एक ब्रेकअप गर्ल तुम्हारे साथ वैसे बन पाए जैसे तुम चाहते हो, क्योंकि उसके दिल में डर ही इतनी होता है। थर्ड टाइप ये है कि कंप्लेनर गर्ल। इस टाइप की गर्ल स्टार्ट में तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो हर बात पे इमोशनली ब्लैकमेलिंग और हर बात पे बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, सिचुएशन को ना समझना और बस लड़ते रहना। एट द एंड लड़के को ब्लेम करना है कि तुम ही गलत हो। अब इसका ये नहीं मतलब कि जो लड़की गुस्सा करे तुम दूर हो जाओ उससे,
या उसको छोड़ दो। जिस नेचर की लड़की की मैं बात कर रहा हूँ उसका गुस्सा इस टाइप का होता है कि तुमने खाना मुझे बताए बगैर क्यों खाया, आज तुम फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे क्यों हो, मतलब मुझे टाइम नहीं देना, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं। अगर गलती से तुम बगैर बताए ऑफलाइन हो जाते हो तो इस पर 2 घंटे लड़ना कि मतलब तुम ऑफलाइन हुए क्यों, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं इधर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तो इस टाइप की गर्ल्स की ना आदत होती है इमोशनली ब्लैकमेलिंग करके अपनी हर बात मनवाना। अरे यार लाड प्यार चलता है लड़की का, बट इतना नहीं होना चाहिए कि वो इतनी छोटी सी बातों पे इतनी हाइपर हो जाए। इसलिए बॉय इस टाइप की लड़की से दूर ही रहो तो अच्छा है। अगर वो इतनी मेच्योर टाइप की हरकतें करती है, और मेरी एक बात को क्लियर कर लो, ये लड़की को इमेच्योर लड़का खुद ही बनाता है। रिलेशनशिप के स्टार्ट में तुम चढ़ा देते हो सर पे उनको, जब उसकी आदत बन जाती है देन तुम फेडअप हो जाते हो, क्योंकि वो फिर चाहती है कि तुम निब्बा बन के रहो उसके लिए 24 आवर्स। और ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग करके वो तुम्हें ये बनाना चाहती है कि जैसे वो चाहती है वहीं सब हो और उसकी मर्जी चले बस। तो बॉय इधर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा जलील होने वाले हो तुम, इसलिए दूर रहो इस टाइप की गर्ल से। अगर लड़की की नेचर यही है तो स्टार्ट में विद इन वीक्स तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, अगर तुम्हारे रिलेशनशिप को 3-4 साल हो गए हैं और अब लड़की इस तरह बच्चों की तरह लड़ती है तो बॉय इसमें तुम्हारा कसूर है। तुमने उसे स्टार्ट में तो सर पे चढ़ा दिया, उसकी हर बात मान मान के, अब उसकी आदत बन गई है और इसलिए वो इमोशनल होके बातें मनवा रही है अपनी। अब बात करते हैं 4 टाइप की। 4 टाइप ये है ओवर एक्सपीरियंस्ड गर्ल। बॉय इस टाइप की गर्ल्स का ये सीन होता है कि ये बाय नेचर बहुत ही अच्छी होती हैं, सोचने समझने में भी बहुत मैच्योर होती है, लेकिन इनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि इनके 3 से 4 बीएफ पास्ट में रह चुके होते हैं जिनसे इनका ब्रेकअप हो गया होता है। अब उसकी मैच्योरिटी के चक्कर में तुम सौंप देते हो फीलिंग्स, पर वहाँ उस लड़की की तरफ से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती है। उस लड़की की ये सोच होती है कि ये आई लव यू आई मिस यू बोलना ये सब फजूल होता है और मेरी मर्जी होगी मैं जो भी करूँ। बिकॉज उनका ये सीन होता है कि मुझे किसी के अंडर नहीं रहना है, बस उनका ये होता है कि मेरी लाइफ में मेरा डिसीजन होगा। अब तुम्हें इस टाइप की लड़की से इमोशनल अटैचमेंट मिल नहीं रही तो वह उसकी मैच्योरिटी का अचार डालना है तुमने, इसलिए दूर हो जाओ यार उससे, क्योंकि तुम वहाँ पे जो भी कर लो, जितनी पापड़ बेल लो, उसने तुम्हारी बात को नहीं सुनना। वो कहेगी मैं ही बहुत सवित्री हूँ और शातिर हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए तुम जितनी भी उसे प्यार व्यार दोगे ना, उल्टा उसे इरिटेशन होगी तुमसे, इसलिए उससे दूर हो जाओ। अब बात करते हैं 5th टाइप ऑफ गर्ल, दी नार्सिसिस्ट। यार इस टाइप की गर्ल होती हैं ड्रामा क्वीन। वो कहीं भी ड्रामा क्रिएट कर देती हैं, सिर्फ उनका पर्पस ये होता है कि उन्हें अटेंशन मिले। और इनको अपोजिट जेंडर से फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता है। इनके बॉयज़ में फ्रेंड्स बहुत होते हैं और उनको भी इन्होंने सिर्फ इसलिए रखा होता है कि अटेंशन मिल सके वहाँ से। और इनकी सबसे बुरी आदत ये होती है कि ये इधर की बात उधर करती हैं सिर्फ इसलिए ताकि इनको अटेंशन दी जाए। और एक नंबर की जेलस होने वाली लड़कियां होती हैं ये, इसलिए बॉय इधर से तुम्हें प्यार नहीं मिल सकता, कुत्ते बन के रहोगे तुम इधर। यार जिस लड़की को हर लड़के से तारीफ सुनने का चस्का हो वो कैसे सिंसियर रह सकती है तुम्हारे साथ। अब यार जिसने दिन रात तुम्हें ये कहते रहना है कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो ऐसा नहीं है, तुम ऐसे क्यों हो, उसका बीएफ ऐसा नहीं है, तुम ऐसे क्यों हो, क्योंकि उसकी लाइफ में बॉयज बहुत हैं, इसलिए कंपैरिजन बहुत करेगी वो तुम्हारे साथ। अगर उसमें ये आदत देखो तो साइड पे हो जाओ यार, अगर जलील नहीं होना तो बॉय ये हैं वो 5 टाइप्स। लड़की कोई भी बुरी नहीं होती, बस अगर ये बातें उसमें हैं उसे समझाओ यार। अगर फिर भी वो कहती है कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी, तो साइड पे हो जाओ, उधर से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम्हें एक ट्रू पर्सन खुद ही मिल जाएगा। फ्री में टाइम वेस्ट करोगे अपना ऐसी गर्ल्स के पीछे भाग के, इसलिए यही टाइम और यही फीलिंग्स एक ट्रू पर्सन के लिए सेव रखो यार अपने अंदर। अच्छा, अब ये थी मेन टॉक्सिक टाइप ऑफ गर्ल्स, और भी बहुत सी हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी।